नमस्कार सभी को। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय मां सरस्वती, जय खंडी कृपा की, राम राम स्वामी। कैसे हो सभी? कैसे चल रही है तैयारी? एक बार कमेंट करके जरूर बताना भाई। काफी क्लासें हो चुकी है अपनी और होने भी वाली है, ठीक है। तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो मैं सुभाष सोनी, आपका सोनी कंप्यूटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जो पीडीएफ की बात हो रही है वो अपने टेलीग्राम चैनल सोनी कंप्यूटर क्लासेस पर मिलेगी। आपको पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगी। कौन सी टेलीग्राम चैनल पे? अगर हम बात करें यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की, सोनी कंप्यूटर क्लासेस, ठीक है। वैसे ये अगर चैनल के अगर आप अबाउट में जाओगे तो वहां पे टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हो। वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो क्लासेज वगैरह जब भी बनती है तो ये क्लासेज उसी पे मिल जाएगी, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। आज हम पढ़ेंगे आईसीटी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे, ठीक है। आईसीटी के अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम यहाँ पे। आईसीटी के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग, ठीक है। यानी कि आईसीटी के एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन, ठीक है। और एप्लीकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात, आईसीटी यानी कि आईसीटी सूचना जो होती है वो कौन कौन से अनुप्रयोग काम में लिए जा रहे हैं, एप्लीकेशन कौन कौन से, ठीक है। सूचना देने के लिए कौन कौन से इसमें एप्लीकेशन काम में ली जा रही है उसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, ठीक है। बाकी जो बच्चे हैं आपके सहयोगी हैं उनको भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की हम बात करते हैं। यहाँ पे ये सारी की सारी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना आप सोनी कंप्यूटर क्लासेस पे, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे, पढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग की हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अनुप्रयोग का मतलब हो गया यहाँ पे एप्लीकेशन हो गया, ठीक है। एप्लीकेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन कौन कौन सी काम में ली जाती है, ठीक है। राजस्थान संपर्क की अगर बात की जाए, ठीक है। राजस्थान संपर्क राजस्थान सरकार के द्वारा चलाया गया ऐप है, ठीक है। हाँ, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। इस पे क्या होता है, लोगों की समस्या, कोई भी शिकायत है, ठीक है, उसके निवारण हेतु इस पोर्टल पर संपर्क किया जाए। ये एक पोर्टल है, ठीक है, राजस्थान संपर्क, ठीक है। हाँ, निवारण हेतु संपर्क किया जाएगा। 2014 में इसको शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2014 में राजस्थान संपर्क पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। शुरुआत की गई थी 2014 में, ध्यान करना, ठीक है। ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। यानी कि मान लो आपकी कोई भी समस्या है, आपके मोहल्ले में कोई भी समस्या है, ठीक है, आपको कोई परेशानी हो, आपको कोई परेशान कर रहा है, ठीक है, सरकार से संबंधित कोई समस्या है, किसी विभाग से संबंधित कोई समस्या है कि आपका कोई काम नहीं हो रहा, तो वहां पे आप क्या करवा सकते हो, ऑनलाइन क्या करवा सकते हो, समस्या दर्ज करवा सकते हो, ठीक है। आपके कोई भी समस्या है, इसका मतलब आप संपर्क कर रहे हो, आप सरकार के साथ संपर्क कर रहे हो, ठीक है। कम्युनिकेशन कर रहे हो आप, ठीक है। हाँ, संप्रेषण कर रहे हो आप, ठीक है। शिकायत दर्ज करा के समाधान करवा सकते हो, ठीक है। मोबाइल हेल्पलाइन नंबर है इसके 181, ठीक है। 181 पे अगर आपकी कोई भी समस्या है, ठीक है, तो आप इस पे सरकार से संबंधित कोई भी समस्या, सरकार के लोगों से, कर्मचारियों से संबंधित कोई समस्या, विभाग से संबंधित कोई समस्या, तो वहां पे आप इसको कॉल कर सकते हो, ठीक है, 181 पे, ठीक है। चलिए फिर हम दूसरी हम बात करते हैं यहाँ पे भामाशाह योजना, ठीक है। आपने पढ़ा था भामाशाह योजना, ठीक है। हाँ, बीजेपी सरकार में इसको शुरू किया गया था, ठीक है। अब इसका नाम बदल दिया गया 15 अगस्त, ठीक है। 15 अगस्त 2004 में इसकी शुरुआत की गई थी। कब की गई? 15 अगस्त 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी, भामाशाह योजना, ठीक है। इसमें भामाशाह योजना में क्या होता है कि आईसीटी में कैसे आए ये बात हम कर लेते हैं, ठीक है। सरकार कोई भी भामाशाह योजना में अंतर्गत कोई भी परियोजना चलाती है, कोई भी लाभ देती है, ठीक है, आम जनता को भामाशाह के द्वारा ही दिया जाता था उसमें, ठीक है। तो सरकार का और आम जनता के बीच में कनेक्टिविटी होगी ना, संपर्क हो गया, जुड़ गया, यानी कि सूचना सरकार जारी करती थी और आम व्यक्तियों के लिए जारी करती थी, यानी कि संपर्क हो रहा है, सूचना और आम जनता के बीच का संपर्क हो रहा है, ठीक है। उद्देश्य इसका क्या था? प्रत्येक लाभार्थी के खाते में लाभ स्थानांतरण, सीधा जो लाभ होता था भामाशाह से, आपका बैंक अकाउंट जुड़ा होता था भामाशाह में, जितने भी आपके परिवार के लोग हैं उनके सारे नाम जुड़े होते थे, तो जो भी परियोजनाओं का लाभ होता था वो सीधे के सीधे भामाशाह योजना में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता था, ठीक है। मान्य था ये 31 मार्च 2020 तक ये मान्य था, ठीक है। 31 मार्च 2020 तक मान्य था। फिर क्या हुआ इसमें? फिर क्या हुआ, इसको चेंज कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है। भामाशाह की जगह जन आधार कार्ड, ठीक है, जो अभी भी वर्तमान समय में एट प्रेजेंट टाइम में भी इसमें है ये, ठीक है। हाँ, लागू है ये जन आधार कार्ड भामाशाह की जगह 1 अप्रैल 2020 से शुरू किया गया था, ठीक है। 1 अप्रैल 2020 से पहले भामाशाह कार्ड था, लेकिन उसी का नाम बदल दिया गया जन आधार कार्ड। अब जो लाभ मिल रहा है वो सीधा जन आधार कार्ड के द्वारा ही मिल रहा है, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे,
हाँ चलो थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है। फिर बात आती है इसमें डिजिटल इंडिया की बात की जाए यहाँ पे। डिजिटल इंडिया का जो प्रारंभ किया गया था वो जुलाई 2015 में किया गया था, पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत को डिजिटल बनाना है, ठीक है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से ही लोगों को संदेश दिया जाता था कि ठीक है बढ़िया तरीके से डिजिटल बनाना है। इसमें चलिए, इसमें उद्देश्य क्या था इसका, सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आम जनता को उपलब्ध करवाना था। कोई भी सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, कोई भी सरकार से संबंधित सेवाएं हैं, उसको इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आम जनता तक, ठीक है, आम जनता तक उपलब्ध करवाना है। यानी कि सरकार की कोई भी सेवाएं हैं उनको आम जनता तक उपलब्ध करवाने के लिए डिजिटल भारत, ठीक है, यानी कि पेपरलेस कम हुआ था, कागजों का काम कम हुआ था, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सारा काम क्या हो गया था, डिजिटल हो गया था, ठीक है, लगभग डिजिटल हो गया, सारे की हम नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन इसकी शुरुआत जारी की गई थी यहाँ पे। लेकिन अभी भी आशा है, पीएम मोदी जी की आशा है कि पूरा जो भारत है वो डिजिटल बने, ठीक है। हाँ चलो, पेपरलेस का मुंह, ठीक है। ई नाम योजना देखते हैं, ई नाम क्या है, ठीक है। 14 अप्रैल 2016 को बात हुई है यहाँ पे, को राज्य में कृषि उपज समितियों को बाजार से जोड़ने के लिए, ठीक है, कृषि उपज समितियों को बाजार से जोड़ने के लिए यहाँ पे बात की जा रही है। अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल, ठीक है, अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स व्यापार पोर्टल के रूप में लॉन्च किया गया। यानी कि कृषि से संबंधित अगर कोई भी आपको समस्या आती है, कृषि से संबंधित कोई भी आपको पूछना होता है, यानी कि उपज समितियों को जोड़ दिया गया, किससे, इस पोर्टल से जोड़ दिया गया, ठीक है। हाँ लॉन्च किया गया था, ये कब लॉन्च किया गया था, 14 अप्रैल 2016 को, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे कोरोना की बात, तो आपको याद ही होगी, ठीक है, जब लॉकडाउन लगे थे, घर में रहे थे, ठीक है, इतने दिनों तक घर में रहे थे, ठीक है, वो माहौल था, ऐसा माहौल था, बाहर नहीं जाने का मन कर रहा था। और फिर ये मीडिया से भी पता नहीं कैसे कैसे बातें सुनने को आ रही थी, आज वहां पे इतने लोगों की डेथ, वहां पे इतने संक्रमित हो गए थे, वैसे वैसे करके, है ना, कोरोना की आपको बात तो याद है, बस वो कैसे बोल सकते हो, ठीक है। हाँ घर में बंद रहे थे। कोविड-19 आरोग्य सेतु की हम बात करते हैं, वहां पे उस टाइम क्या हुआ, एक ऐप आया था आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, उससे आपको पता चल जाता कि आपके आसपास में कौन संक्रमित है, ठीक है, जानकारी देनी पड़ती थी वहां पे। कोविड-19 के दौरान डिजिटल समाधान, ठीक है, कोविड-19 के दौरान डिजिटल समाधान, ठीक है, संप्रेषण अनुरेखन एक ऐप था, ठीक है, संप्रेषण अनुरेखन एक ऐप था, ठीक है, ये ध्यान कर लेना, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं यहाँ पे आयुष्मान डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की अगर हम बात करें, ठीक है, आयुष्मान स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है। 21 सितंबर 2021 को इसको प्रारंभ किया गया, सॉरी 27 सितंबर 2021 को इसको प्रारंभ किया गया था, ठीक है। उद्देश्य क्या था इसको प्रारंभ करने का, ठीक है, ये क्या है, आईसीटी के ऐप एप्लीकेशन है, ठीक है, सूचनाएं जो मिलती है आपको, इनके द्वारा सूचनाएं जो मिलती है वो ऐप है, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं, देश के सभी लोगों के स्वास्थ्य का डिजिटल रिकॉर्ड रखना, ठीक है, डिजिटल रिकॉर्ड रखना किसमें, इस आयुष्मान स्वास्थ्य मिशन योजना में, ठीक है। कोई भी मतलब व्यक्ति है, उनके स्वास्थ्य की सारी जानकारी है वो डिजिटल का रिकॉर्ड रखना, ठीक है। स्वामित्व योजना की अगर हम बात करें यहाँ पे, स्वामित्व योजना, ठीक है, स्वामित्व योजना क्या है, स्वामी जिसका संपत्ति पर अधिकार, ठीक है। चलो हम बात कर लेते हैं। 11 अक्टूबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा दूरदर्शन एवं मोबाइल स्क्रीन पर लाइव प्रसारण के जरिए, ठीक है, दूरदर्शन में इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था, यानी कि आप तक कोई भी जानकारी पहुंच रही थी, ठीक है। औपचारिक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से गांव के सर्वेक्षण और नक्शे पर आधारित स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। यानी कि गांव में जो नक्शे बने हुए, जो भी जमीन है उनके नक्शे बने हुए, ठीक है, उनका सर्वेक्षण किया और उनको बताया गया कि हाँ भाई उनका मालिकाना हक किसका है, ठीक है। तो इसकी शुरुआत की गई थी, स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नक्शे हैं उनके, जिनके पास नक्शे बने हैं उनका स्वामित्व उनके पास है, ठीक है। ई शासन की बात की जाए यहाँ पे, ई शासन इलेक्ट्रॉनिक शासन को ई सरकार भी कहते हैं, ठीक है, डिजिटल सरकार भी कहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन सरकार भी कहते हैं, तथा संबंध सरकार के नाम से भी जाना जाता है। किसको, ई शासन को, सरकार से संबंधित है ये, सरकार जो भी जानकारी देती है आम जनता तक पहुंचाती है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट देखो, इसमें उद्देश्य क्या था ई शासन का, नागरिकों, व्यापारियों तथा कर्मचारियों को तकनीकी माध्यम से लाभ पहुंचाना था, ठीक है। किससे, कोई भी नागरिक है, कोई व्यापारिक कर्मचारी, उनको तकनीकी के माध्यम से, उनको यानी कि टेक्निक के माध्यम से, ठीक है, टेक्निक के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाना था ई शासन। ई नागरिक की अगर हम बात करें यहाँ पे, ई नागरिक सरकार सेवा केंद्रों के माध्यम से नागरिक को जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ठीक है, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र आप बनाते भी हो, है ना,
तो उसके लिए ई नागरिक पत्र जारी करना, किसमें? ई नागरिक से। राशन कार्ड और पासपोर्ट जारी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, कौन सा एप्लीकेशन सुविधा उपलब्ध करवाती है? वो करवाती है ई नागरिक। ठीक है, हाँ, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड संबंधी, पासपोर्ट संबंधी, वो ई नागरिक में आ जाएगा। ई परिवहन की अगर हम बात करें, परिवहन साधन हो गए, ठीक है, व्हीकल्स जिसको हम बोलते हैं। ई परिवहन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक परिवहन। सरकार नागरिकों को मोटर वाहन पंजीकरण, जैसे हम कोई भी मोटर वाहन नया लाते हैं उसके पंजीकरण करवाते हैं, या फिर सेकंड हैंड हमने कोई भी गाड़ी वगैरह खरीदी है उसका पंजीकरण करवाना पड़ता है, ठीक है, नाम तो करवानी पड़ती है, ठीक है, उसके लिए, और चालक आज्ञा पत्र जारी करने के लिए, और कर व शुल्क जमा करवाने के लिए, ठीक है, हाँ, कर और शुल्क जमा करवाना है, आदि सुविधाओं के लिए उपलब्ध करवाया गया था ई परिवहन। इसके माध्यम से आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है, चालान वगैरह कटे हुए वो आप इसके माध्यम से आप इसको भर सकते हो। ई औषधि की अगर बात की जाए, किसकी बात की जाए? ई औषधि की बात की जाए, चिकित्सा से संबंधित है, ठीक है, औषधियों से संबंधित। सरकार देश के विभिन्न भागों में स्थित चिकित्सालयों का नेटवर्क स्थापित कर नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करवाती है। यानी कि इससे आप क्या कर सकते हो, इससे आप ऑनलाइन भी आप मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह मंगवानी होती है वो मंगवा सकते हो ऑनलाइन जैसे शिक्षा से संबंधित कोई परामर्श लेना होता है तो उससे आप इसे ले सकते हो, ठीक है, ई औषधि से, ठीक है, हाँ, चिकित्सालयों में बढ़िया तरीके से नेटवर्क स्थापित करके, ठीक है, वहां पे नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध करवानी होती है ई औषधि के बारे में, ठीक है, कोई भी बीमार व्यक्ति होता है उसके बारे में अगर आपको पूछना होता है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे ई पंजीकरण की। अगर हम बात करें ई पंजीकरण, सरकार नागरिकों को संपत्ति का पंजीकरण, कोई जमीन वगैरह, कोई भूमि वगैरह, कोई प्लाट मकान वगैरह, उनका पंजीकरण करवाना होता है, ठीक है, तथा स्थानांतरण करवाना होता है, स्थानांतरण दूसरे के नाम करवाना होता है, ठीक है, स्टाम्प ड्यूटी, ठीक है, जमा करवाने की, स्टाम्प पे जो ड्यूटी लगी है, एक्साइज जो ड्यूटी लगती है, उनकी सुविधा जो है वो जमा करवाने के लिए ई पंजीकरण से हम ये चीज कर सकते हैं, ठीक है। ई पुलिस, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पुलिस, इसमें क्या होता है, इसमें पुलिस अधिकारियों की सूची और अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाता है, पुलिस अधिकारियों की सूची रखी जाती है, ठीक है, कौन से थाने में कौन सा, किस जिले में कौन सा थाना पड़ता है, उसमें कितने कर्मचारी कौन से हैं, उनके पुलिस है, हेड कांस्टेबल जो भी है, उनके सीआई वगैरह, उनकी रिकॉर्ड रखा जाता है, और उनमें और क्या रखा जाता है, इसमें अपराधियों का रिकॉर्ड रखा जाएगा, ठीक है, हाँ, ये किस में मिलेगा आपको? ई पुलिस में मिलेगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ई न्यायालय की। अगर हम बात करें, न्यायालय कोर्ट की बात आ जाती है, किसकी बात आती है? कोर्ट की बात, इलेक्ट्रॉनिक न्यायालय, ठीक है, इसमें सभी केस तथा अपीलों का डाटाबेस, जो भी अपील की जाती है कोर्ट में, उनका पूरा डाटाबेस तैयार किया जाता है तथा न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है, न्यायालय के इंटरनेट पर उपलब्ध करवा दिया जाता है, आप ऑनलाइन इसको देख सकते हो, ठीक है। ई मित्र की बात की जाए, यहाँ पे ई मित्र से सब वाकिफ है, कोई भी अनजान नहीं है, ऑनलाइन कार्य करने के लिए इसमें किए जाते हैं, ऑनलाइन आप सब कुछ कर सकते हैं। आजकल आज के जमाने में ई मित्र का जो काम है, ई मित्र पे बहुत तरीके से काम हो रहा है, ठीक है, जैसे कुछ भी आपको काम करवाना है ऑनलाइन संबंधी, जैसे फॉर्म फिल करवाने होते हैं, राशन कार्ड संबंधी, पासपोर्ट संबंधी, ये जो काम करवाने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारे काम करवाने होते हैं, ठीक है, तो ये सारे सब कुछ ई मित्र से संबंधित, कोई भी चालान वगैरह कटवाना होता है तो वो आप इससे ई मित्र से कर सकते हो, ठीक है। ये एक ई गवर्नेंस है। ई गवर्नेंस का मतलब होता है, ई गवर्नेंस का मतलब है सरकार जो भी योजनाएं जारी करती है, ठीक है, कोई भी योजनाएं लागू करती है, कोई भी योजनाएं लागू करती है, ठीक है, तो उसको आम जनता तक पहुंचाती है, तो वो किसके माध्यम से पहुंचा सकते हैं? वो ई मित्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं, ठीक है, ई मित्र के माध्यम से उन्हें परियोजनाओं का आप लाभ भी ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, यह है G2C, ई मित्र की बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? ई मित्र की ही बात हो रही है, ठीक है। G2C गवर्नमेंट टू कंज्यूमर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, सरकार से नागरिक श्रेणी में आता है, सरकार कोई भी योजना लागू करती है तो उसका फायदा आप ई मित्र से उठा सकते हो, ठीक है, हाँ। प्रारंभ भारत में इसका जो प्रारंभ किया गया था वो 1997 में बेंगलोर से किया गया था। कब किया गया था? 1997 में बेंगलोर से ई मित्र का। राजस्थान की अगर बात की जाए, राजस्थान में 30 मार्च 2002 से जयपुर और झालावाड़ में इसका शुरुआत की गई थी। किसकी? ई मित्र की बात की गई थी, ठीक है, 30 मार्च 2002 से। 17 जून 2006 से ई मित्र योजना को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया। शुरुआत तो अलग हुई थी, ठीक है, जयपुर और झालावाड़ से हुई थी, ठीक है, और फिर इसको 2006 में 17 जून ई मित्र को पूरे राजस्थान में लागू कर दिया गया है, ठीक है। शहरी क्षेत्र में इसे लोक मित्र कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र में जन मित्र तथा CSC यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का मतलब हुआ कि एक ही सर्विस में, ठीक है, एक ही ऐप में ई मित्र में, ठीक है, इसमें बहुत सारे आप काम कर सकते हो, ठीक है, जैसे ई मित्र से संबंधित बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है, कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है, एक में ही सारा सब कुछ आना, ठीक है। ई इंडिया अवार्ड 2013 ई मित्र को दिया गया था। ई इंडिया अवार्ड जो 2013 को मिला था वो किसको दिया गया? ई मित्र को ही दिया गया, ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे SSO सिंगल साइन ऑन। आजकल आप फॉर्म भरवाने के लिए जाते हो,
फॉर्म भरवाने के लिए जाते हैं ना, सबसे पहले आप आईडी क्या मांगता है, एसएसओ आईडी मांगते हैं, भैया एसएसओ आईडी लेके आओ। या फिर कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, उसकी जो नोटिफिकेशन जारी होती है तो आपको बताया जाता है कि आप एसएसओ आईडी के माध्यम से आप भर सकते हो। ठीक है, एसएसओ आईडी बनानी पड़ती है, ऐसा सिंगल साइन ऑन, एक में ही। ठीक है, सिंगल साइन ऑन, एक में ही बहुत कुछ काम कर सकते हो। ठीक है, शुरुआत इसकी 2016 में की गई थी। उद्देश्य इससे क्या है, एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही प्लेटफॉर्म यानी कि एसएसओ सिंगल साइन ऑन में ही नागरिकों को अनेक सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, अनेक सुविधाएं प्रदान की जा सकती है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे ई मित्र प्लस की बात आती है, ई मित्र प्लस की बात आती है यहाँ पे। तो देखो ई मित्र प्लस के बारे में अगर हम यहाँ पे पढ़े तो ई मित्र प्लस क्या है, 2018 में ई मित्र का नया पोर्टल प्रारंभ किया गया। ठीक है, 2018 में, 2016 में तो ई मित्र की शुरुआत की गई थी और 2018 में ई मित्र प्लस की शुरुआत की गई थी। ठीक है, हाँ, तो इसमें देखो यहाँ पे, चलो ये देखो 2018 में ई मित्र का नया पोर्टल ई मित्र प्लस। ठीक है, मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने उदयपुर से ई मित्र प्लस को लॉन्च किया गया था। ठीक है, वसुंधरा राजे की सरकार में, बीजेपी सरकार में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे ई गवर्नेंस की बात आती है, ई गवर्नेंस की बात आती है। तो ई गवर्नेंस में क्या होता है, देखो सरकार ऑनलाइन, ई गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार ऑनलाइन। ई गवर्नेंस का मतलब हो गया जब भी कोई भी सरकार अपनी योजनाएं जो लागू करती है, परियोजनाएं जो लागू करती है, वो आम जनता तक किस तरीके से पहुंचाती है। आम जनता तक पहुंच गए तो आप सरकार से क्या हो गए, कनेक्ट हो गए। ठीक है, सूचना, सरकार की सूचना आम जनता तक पहुंचाना, आईसीटी के अंदर आया। ठीक है, ई गवर्नेंस के माध्यम से सरकार अपनी विभिन्न गतिविधि, क्रियाकलाप, सूचना और उपलब्धियां और परियोजनाएं आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ई गवर्नेंस बोलते हैं। यानी कि सरकार ऑनलाइन है, सरकार जागती किसमें, परियोजनाओं का प्रचार प्रसार करने। वो एक अलग बात है कि लेट तक पहुंचती आम जनता तक। ठीक है, इतने में दूसरी परियोजनाएं लागू हो जाती है। ठीक है, फिर बात आती है यहाँ पे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना का प्रारंभ जो किया गया था वो 15 अगस्त 2002 से किया गया था, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस का। ठीक है, देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस के लिए स्मार्ट गवर्नेंस शब्द का प्रयोग किया। किसने, देवांग मेहता ने ई गवर्नेंस का जो शब्द है उसके अलावा एक शब्द और दिया गया, स्मार्ट गवर्नेंस। ठीक है, स्मार्ट गवर्नेंस अच्छा कार्य करती है। स्मार्ट गवर्नेंस आम जनता की जो भी है सूचनाएं हैं सरकार की, वो आम जनता तक पहुंचाने का काम करती है। राजस्थान सरकार के द्वारा ई गवर्नेंस के अपनी अधिकृत वेब पोर्टल, वेबसाइट यानी कि राज दर्पण को स्थापित किया गया था। राज दर्पण क्या है, एक ई गवर्नेंस की एक वेबसाइट है, एक पोर्टल है। ठीक है, इसमें सरकार से संबंधित जो भी परियोजनाएं लागू होती है वो आपको यहाँ पे दिखेगी। ठीक है, फिर हम बात करें यहाँ पे ई प्रशासन दिवस जो बनाया जाता है वो 25 दिसंबर को बनाया जाता है। ई प्रशासन दिवस कब बनाया जाता है, वो 25 दिसंबर को बनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या है, ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम की अगर हम बात कर लेते हैं, ई गवर्नेंस से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम क्या होते हैं। यानी कि ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस तो होता है जैसे मान लो कोई भी सरकार की योजना है वो आम जनता तक पहुंचानी है, वो सरकार पहुंचाती है, उसको हम बोलते हैं ई गवर्नेंस। लेकिन इसके लिए कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, किस तरीके से, स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का, किस तरीके से आम जनता तक पहुंचेगी ये योजनाएं, चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे एक तो होता है स्वान कार्यक्रम, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्वान का पूरा नाम होता है SWAN, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। स्टेट से संबंधित, राज्य से संबंधित है, स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क होता है। ठीक है, आम जनता तक जुड़ेगी तो नेटवर्क हो गया वो। यह नेटवर्क केंद्रीय परियोजनाओं को, केंद्रीय परियोजनाओं को सुगम तरीके से जोड़ने एवं उन्हें सुविधाजनक बनाने के लिए कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ठीक है, केंद्र की कोई भी योजनाएं हैं, ठीक है, और अपने स्टेट में, किसी भी स्टेट में लागू करनी होती है तो उस स्टेट का ये स्वान कार्यक्रम होता है। जैसे केंद्र की कोई परियोजना राजस्थान में अगर लागू होनी है तो राजस्थान सरकार का कार्यक्रम कौन सा होगा, स्वान। ठीक है, केंद्र की परियोजना सुगम तरीके से जोड़ने के लिए उसी स्टेट में, तो उसकी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ठीक है, दूसरा आता है इसमें SDC, स्टेट डाटा सेंटर। ठीक है, स्टेट डाटा सेंटर ये क्या करेगा, देखो इसके द्वारा राज्य सरकार से संबंधित विविध आंकड़ों का संकलन किया जाता है। राज्य सरकार से संबंधित विविध आंकड़ों का संकलन किया जाता है। जैसे मान लो कोई भी आंकड़े होते हैं, किसी के भी आंकड़े होते हैं, वो अगर आम जनता को जारी करवाने होते हैं, सरकार अपने आंकड़े बताती तो है, ठीक है, हमने ये काम कर दिया, हमने वो परियोजनाएं लागू कर दी, हमने ये योजनाएं लागू कर दी, वो आंकड़े तो जारी करती है। ठीक है, पर वो आंकड़े आम जनता तक पहुंचती है। ठीक है, ये ई गवर्नेंस के कार्यक्रम होते हैं। ठीक है, फिर आता है इसके बाद
NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क, नेशनल नॉलेज नेटवर्क, ठीक है। ये क्या कर रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर तीव्र गति से डाटा उपलब्ध करवाने के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से अगर कोई भी डाटा उपलब्ध करवाने के लिए नेटवर्क की स्थापना की गई थी, वो 2008 और 2009 में की गई थी। किसकी, NKN नेशनल नॉलेज नेटवर्क की स्थापना की गई थी, ठीक है। तेजी से अगर उपलब्ध करवाना है कोई भी डाटा। फिर बात आती है यहाँ पे 3 कार्यक्रम होने के बाद में, फिर बात आती है यहाँ पे ई आधार की। आधार आज भी चल रहा है, ठीक है, आधार आज भी चल रहा है इसमें, ठीक है। आधार, चलो आधार, आधार एक विशिष्ट पहचान संख्या। आधार नंबर लगाते ही व्यक्ति पहचान संख्या आ जाती है, पहचान आ जाती है कि ये कहाँ का है, किसका, सारा नाम पूछा जाता है। जो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UADI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इसका पूरा नाम है UADI। UADI की अगर आप साइट लगाओगे तो आधार से संबंधित इसमें आपकी जानकारी आएगी, द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया गया। UADI के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किया आधार नंबर प्रदान करने हेतु UADI का गठन 28 जनवरी 2009 को किया गया, ठीक है। संख्या इसमें 12 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं, 12 अंक, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे एप्लीकेशन, ठीक है, ICT के। और भी कोई भी एप्लीकेशन रह जाते हैं तो उसको भी हम करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। हाँ, आशा करते हैं कि आपकी क्लास समझ में आ रही है। बिल्कुल जरूर देखना, इस पे नोट्स वगैरह बना लेना, ठीक है। साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाते हो, क्लास से संबंधित रोक रोक के बनाते हो, तो जैसे भी बनाते हो, ठीक है, तब जाके आपके याद होगा। क्लास अगर पसंद आई, अच्छी लगती है तो शेयर करें, ठीक है। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।